एक कौवा और एक आदमी था जिसका नाम राजू था। दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। दोनों बहुत ही अच्छे थे। जो भी काम करते साथ साथ करते, अकेले कभी नहीं करते। एक बार राजू का खत लेकर वो कौवा उनके दोस्त के यहाँ से आया। फिर राजू ने उसके मुंह से पत्र निकाला, उसको पढ़ा। उसने लिखा था, दोस्त, मुझे 100 रुपयों की ज़रूरत है। राजू सोचने लगा, 100 रुपये में कहाँ से दूंगा, उसने तो मांग दिया है। फिर राजू अपनी दोस्ती बचाने के लिए कई जाने से मांगता है पैसा मिलने के बाद भी 100 रुपये नहीं हुई, केवल 85 रुपया हुई। अब 50 कहाँ से लाए। वो दोस्ती रखने के लिए चला गया अपना किडनी बेचने। जाते 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 गया हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में अपना किडनी देने ही वाला था, तब तक उसका दोस्त आया। बोला था, अरे मुझे नहीं चाहिए, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि तू मेरा सच्चा दोस्त है या नहीं। फिर दोनों की दोस्ती एकदम बरकरार हो गई। दोनों वापस आए। राजू ने थोड़ा गुस्सा किया कि ये कैसा मजाक है, तुम मेरी जान ले लोगे तब मानोगे कि दोस्ती है कि नहीं। कैसे दोस्तों को मुझ पर भरोसा भी नहीं करते। कौवा कहा, ठीक ही कहा तुमने। इस दुनिया में अच्छे दोस्त का मिलना बहुत ही नसीब वालों को होता है। राजू ने भी तो बहुत समय पहले की बात है। कालू नाम का एक कौवा हुआ करता था। वह अपने दोस्तों में सबसे सुंदर था और उसकी दोस्त एक चुड़ैल थी जो उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम था। वो दोनों एक दूसरे की वजह नहीं रह सकते थे। दोनों कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे, हमेशा सबका भला ही चाहते थे। दोनों हर वक्त अच्छा काम करने के लिए ही सोचते थे। एक बार क्या होता है कि कालू का पंख में चोट आ जाती है। फिर चुड़ैल को चिंता होने लगती है। कालू, ये तुझे क्या हो गया, ऐसे कहती है। फिर कालू धड़ाम से नीचे गिरता है। चुड़ैल उठाती है और उसे ले जाती है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर कहता है कि इसकी हालत गंभीर है, आप कृपया बाहर चलिए, इसका करना पड़ेगा इलाज अच्छे से। चुड़ैल बोलती है, आप जल्दी कीजिए, मेरा सच्चा दोस्त है, ये चला गया तो मैं रह कर क्या करूँगी। डॉक्टर कहता है, अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। डॉक्टर जाता है, कोशिश करने लगता है। फिर कुछ समय बाद अचानक एक चमत्कार होता है कि कालू होश में आ जाता है। डॉक्टर क्या अचंभित था कि ये कैसे हो गया। फिर वो आकर अपनी चुड़ैल दोस्त से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं दोनों। राजा चिड़िया और कमेठी कालू की कहानी। एक बार क्या होता है कि राजा चिड़िया उड़ते उड़ते एक कमेठी कालू के छत के ऊपर आकर बैठ गया। कालू कमेटी जाकर छत पर उड़ते हुए गया। बहुत हैरान था और जाकर देखा तो ये तो राजा चिड़िया है। फिर जाकर उसका हाल चाल पूछा, ओ
राजा की चिड़िया, क्या हाल चाल है तुम्हारा? फिर दोनों आपस में मिले, दोनों में बातचीत हुई। दोनों छत पर से नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद कमेटी कौआ ने उन्हें पानी पीने को दिया। राजा ने इलिया ने बोला कि मुझे पानी पीना अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हारे कुछ हेल्प चाहिए इसलिए मैं आया हूँ। कमेटी कालू ने बोला क्या चाहिए बोलो राजा, चलिए मैं तुम्हारी हर प्रकार से हेल्प करूँगा। वो कहने लगी कि मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं उतना दूर उड़ नहीं पाऊँगी कि मैं उन बच्चों के लिए खाना ला सकूँ। फिर कमेटी का लोग उसकी मजबूरी समझता है और कहता है बस इतनी सी बात हो जाता है। अपने तिजोरी में से पैसा निकालता है, निकाल कर उसको देता है और राजा चिड़िया लेकर चली आती है। चिड़िया बोली मीठी की कहानी। एक बार चिड़िया बोली मीठी एक जंगल से उड़ती हुई जा रही थी। तब तक अचानक उसे एक लड़खड़ाता हुआ कौवा दिखा जिसका पंख कटा हुआ था। वह वहीं पर रुककर नीचे आई। नीचे आने के बाद वह देखती है कि ये तो बेहोश पड़ा है। फिर उसके पास जाती है और उसका नाक सूंघती है और नाक सूंघने के बाद वो कहती है अरे वो कभी क्या हुआ? वो बेहोश पड़ा था। फिर उठते 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 उड़ते हुए जाती है और जाकर एक कल से पानी लाती है। पानी तो ले लेती है एक गिलास में, लेकिन उसके चोट से अन्न में वो मरती रहती है। फिर थोड़ी पानी कम करती है, फिर किसी तरह लेकर आती है। लेकर आ जाती है और आके वन में जहाँ कौवा था वहीं पर उतर जाती है। दोनों उतरती है, फिर पानी ले जाकर उसके मुंह पर छिड़कती है। फिर कौवा उठ जाता है। फिर बोलती हो कौवे तुम्हें ये चोट कहाँ से लगी? वो कहता है मैं जा रहा था तब तक बाँझ आया और मेरा ये हाल कर दिया। उसे बहुत युद्ध करने के बाद वो मुझे मार दिया। कहानी आप एक लड़की। एक समय की बात है, एक लड़की की कहानी थी। वो कहानी ऐसी थी जिसका कोई तालमेल नहीं था। एक बार वो कहीं घूमने जाती है। घूमने जाते उसे रास्ते में एक बाज दिखाई पड़ता है जो कि कौवे का आकार का था। वो उस बाज से बोलती है अरे ओ बाज भाई, ओ बाज भाई, ओ बाज भाई, इस रास्ते में क्यों बैठे हो? फिर वो बोलता है मुझे शिकार चाहिए, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं उल्टे उल्टे थक गया हूँ इसलिए मैं बैठा हूँ। वो
बोलती है शिकार चाहिए तो मुझे बताना चाहिए था ना, मैं तुम्हें शिकार ला कर दूंगी। बाज बोलता है सच तुम मुझे शिकार ला कर दोगी? हाँ। लड़की बोलती है हाँ। बाज बोलता है कहाँ कहाँ पर है? मुझे देख खाओ ना, कहाँ पर है? मुझे बहुत भूख लगी है। लड़की कहती है ठीक है, मुझे उड़ा कर लेकर चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो बाज उस लड़की को उड़ा कर लेके जाती है। उसे अपने घर जाना था जो कि कोसों मील दूर था। बाज के सहारे अपने घर पर उतर जाती है और कहती है बाज मुझे यहीं उतार दो जहाँ उसका घर रह जाता है। उतर कर बाज कहता है कहाँ है मेरा भोजन? वो कहती है कि तुम्हारा भोजन मैं कल ला कर दूंगी, आज शायद मैं जिसे चो रही हूँ है नहीं। बाज को गुस्सा आता है और कहता है तुम मुझे बेवकूफ़ ने बनाया, मैं तुझे खा जाऊंगा। हो हे मैं तुझे खा जाऊंगा। हे ऐसा गाने लगता है वो, और फिर उस लड़की के ऊपर झपटना शुरू कर देता है। ऐसा झपट्टा मारता है कि लड़की तुरंत वहीं बेहोश हो जाती है। एक समय की बात है, एक मोटी लड़की कहीं घूमने पर निकलती है। उसे उसका दोस्त रामू श्यामू कालू था जो कि काफी सुंदर था, देखते ही कोई इसका मोहित हो जाता था। दरअसल वह एक कौवा था और उसकी बोली भी बहुत अच्छी थी। काऊ 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 काऊ, उसकी बहुत प्यारी बोली थी। वह बहुत ही अच्छी थी और हर समय किसी न किसी का भला करने का सोचती रहती थी, इसलिए वह बहुत ही खुश थी और दूसरों को भी खुश रखती थी। वह बेहद ही खूबसूरत थी, उसे देखने लोग बहुत दूर दूर से आते रहते थे और वह सबको अपनी आवाज़ देकर खुश करती थी। काऊ 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 आओ काऊ आओ काऊ आओ काऊ आओ काऊ काऊ आओ आओ काऊ काऊ आओ। वो अपना आवाज़ देकर सबको खुश किया करता था। वो बहुत ही खूबसूरत था, उसे देखने के बाद लोग इतना मनमोहक हो जाते थे कि उसके संग अपनी तस्वीर भी लेते थे। वो बहुत ही प्यारी थी। उसके जोड़े का कौवा पूरे इलाके में न था। वह एक दिन उड़ता हुआ एक घर जाता है। उस घर पर एक हार लटका कर अपने गर्दन में लेकर जाता है और उस घर पर रख देता है, जो कि एक मंत्र लिखा था। मंत्री सुबह उठता है, जब हार देखता है तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और बहुत खुश भी। वह बहुत ही गरीब था और बहुत ही लालची। भगवान ने उसे लालच का एक और बहाना दिया। वह उस हार को ले जाकर बाजार में बेच आता है और पैसा लेकर रास्ते से आने लगता है। रास्ते में दो चोर मिलते हैं और उसका सारा पैसा लूट कर लेकर भाग जाते हैं। वो कपाल लेकर रोने लगता। एक समय की बात है, एक भैंसा और एक काला भैंसा
दोनों उड़ते हुए एक रास्ते में आते हैं। दोनों बहुत ही खूबसूरत थे, दोनों मेहनती थे, दोनों बहुत अच्छे गीतकार थे। दोनों का राग इतना अच्छा था कि दोनों हर समय एक साथ ही गाते फिरते चलते थे। ओ गाता रहे जवाना, ऐसा गाते रहते थे। दोनों के पास कोई काम धंधा नहीं था, दोनों निकम्मे थे और हर किसी को सताते रहते थे। गाता रहे ये जवाना, ऐसा दोनों गाते थे। फिर जाते जाते एक रास्ते में एक भूकंपदार भैंसा आता है। दोनों देखकर डर जाते हैं। डरने के बाद दोनों कहते हैं हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे किसी काम के नहीं। ऐसा कहते लगते और चिल्लाने लगते हैं।